नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियांशी शर्मा और आप देख रहे हैं एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल। मैं आपको दिखाती हूँ आज की खबर। एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने दिखाया कि सोसाइटी एसोटेक द नेस्ट क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद। शिवम गहलोत काफ़ी दिनों से सोसाइटी के मेंटेनेंस का पैसा जमा नहीं कर रहा था। एओए को वे मेंटेनेंस स्टाफ को उल्टी सीधी में मारने पीटने की धमकी देते रहना उनका रोज़ का काम है और इसी तरह कहते रहे कि देखता हूँ कौन मेंटेनेंस का पैसा लेता है, जिसके कारण उसके फ्लैट की बिजली कट गई और उसी कारण वो मेंटेनेंस ऑफिस में लड़ने आए और सबको भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए मारपीट करने लगे। घटना के समय मेंटेनेंस ऑफिस में श्री सुरेश चंद अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष श्री संजय भल्ला, रेजिडेंट श्री गौतम गुप्ता व मेंटेनेंस के लोगों में श्री बालकिशन व श्री सुमित थे। साथ ही सोसाइटी अध्यक्ष सुरेश चंद का घटनाक्रम पर कहना है, पुलिस को लिखित में तहरीर देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी तक दबंगों खिलाफ पुलिस का रवैया बहुत सुस्त है और अगर पुलिस का रवैया इसी तरह का रहा तो हम जिले के आला अधिकारियों से शिकायत करेंगे। और इस समय सोसाइटी के निवासियों का भी यही आरोप है कि शिवम गहलोत सोसाइटी के अन्य लोगों से भी अभद्र भाषा में बात करते हैं। सोशल ग्रुप पर भी अगर उनके खिलाफ कोई लिखता है तो उस पर भी अभद्र भाषा से बात करते हैं। सोसाइटी में इस समय डर का माहौल बना हुआ है। देखिए गाजियाबाद से पत्रकार शोएब सलमानी की ग्राउंड रिपोर्ट। सलमानी एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी है जहां कुछ लोगों ने दबंगाई दिखाई है। सोसाइटी के कुछ चंद लोगों से हम जानेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। हाँ, मैं गौतम गुप्ता एसोटेक का रेसिडेंट हूँ और उस दिन हमारा एक मीटिंग चल रहा था यहाँ। जो मीटिंग था वो मीटिंग आपका कोविड का जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उस सब को पालन करते हुए मुख में मास्क डाल के सैनिटाइज़र डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम एक बहुत अर्जेंट मीटिंग कर रहे थे। जो हमारा सिस्टम्स है यहाँ बिजली का, पानी का, ये सब चीज़ें है, इसमें हम और बेहतरीन कैसे कर सके उस पर डिस्कशन हो रहा था। इस बीच ये घटना घटी है जो बहुत ही क्या घटना है? घटना ये है कि ये मिस्टर गहलोत आकर जो है कुछ विषय था, जो विषय बोलने से पहले ही वो लाठी से मारना शुरू कर दिया। जो उनके हाथ में जो लाठी था, फिर चेयर उठा के फेंका है। किन्हें मारा है? ये इनको सुरेश जी को और जो सोसाइटी के अध्यक्ष है, और कुछ तो हम लोगों को भी लगा है चोट, जितना भी उसको हाँ चोट थोड़ा बहुत हमको भी लगा है, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन लगा है, स्क्रैचेस पड़े हैं। और जितना भी उसको शांत कराया जा रहा था वो शांति नहीं मान रहा था, वो अपना ही बातें रखे जा रहा था। सोसाइटी का मामला है, क्या आगे का क्या पुराना का क्या हुआ है ये दूसरी बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है कि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उस विषय को लेकर वो बात कर सकते हैं अध्यक्ष के बोर्ड के साथ। वो अकेला बोर्ड है, अध्यक्ष तो है नहीं, बोर्ड है। कोई भी अगर मामला है तो जिस तरीके से मारपीट हुआ है, हमें तो लग नहीं रहा था कि कोई ये साधारण मारपीट था। कुछ और भी सोसाइटी के लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी जानेंगे कि पूरा प्रकरण क्या रहा। जी सर। हाँ, मेरा नाम बालकिशन है। क्या मामला हुआ आपकी सोसाइटी में? एक्चुअल हम ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। श्री गौतम गुप्ता जी वहाँ एक मीटिंग अटेंड करा रहे थे जो हमारे मेंटेनेंस से संबंधित थी। उसमें हमारे इलेक्ट्रीशियन के साथ मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में हम बैठे हुए थे तो ये थोड़ा मेंटेनेंस के पैसे का इशू था, उसी के ऊपर वे आक्रोशित होकर आए थे अपने घर से। और जैसे ही प्रेसिडेंट महोदय अपने घर से आए तो उन्होंने अपना मारपीट शुरू कर दिया। श्री संजय भल्ला जी ने बोला बैठ के बात कर लेते हैं, तो नहीं हुआ, उसमें चेयर वगैरह भी फेंकी गई जिसमें गिलास वगैरह टूटे हैं। कुछ और हमारे साथ इधर महिला शक्ति भी हमारे साथ हैं कि उनसे भी जानेंगे कि पूरा प्रकरण क्या रहा। और महिला शक्तियों के साथ भी जैसा हमारे कॉलोनी वासियों ने बताया कि अभद्र जो है मैसेज वगैरह करते रहते हैं वो। जी देखिए, ये जो घटनाएं हैं, शुभ नाम क्या? मेरा नाम गीतांजलि है। ये जो घटनाएं हो रही है उससे हम लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये गहलोत जी जो हैं आए दिन सोसाइटी में ये दंगाई कर रहे हैं। आप देखिए, कई बार ये आ चुके हैं, कई बार धमका चुके हैं, हमारे सामने भी धमकाते हैं। हमने जो लेटेस्ट घटना हुई उसके बारे में बताइए।
लेटेस्ट घटना तो जब हुई उसके बाद हम पुलिस आ गई थी तब आए हैं। तब हम देख रहे हैं तो ये तो पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे, पुलिस को भी धमका रहे थे, नहीं जाएंगे हम हमें नहीं ले जा सकते, इस तरह की बातें हो रही थी। और हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। हमें अच्छा, ये बताइए कि ये कॉलोनी वासी अध्यक्ष जी के साथ ही ऐसा हुआ या और भी कॉलोनी वासियों के साथ इनका कैसा व्यवहार है इनका? देखिए, ये सबको धमकाते हैं, मुझे भी धमका चुके हैं। जो अध्यक्ष जी की वाइफ है वो उनके साथ में एक दिन खड़ी हुई थी तो उनको भी धमका दिया कि हाँ, बस यही बोलते हैं कि कौन मेरे इलेक्ट्रिसिटी काट देगा, मैं देख लूँगा तुम्हें, इस तरह की धमकियाँ देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हम देख रहे हैं कि बहुत चर्चाओं में चल रहा है ये मामला, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए सर, यहाँ 800 लोग रहते हैं। अगर कोई वो बोलते हैं कि मैं 18,000 रुपये नहीं दूंगा तो मैं भी बोलूँगी कि मैं नहीं दूंगी। 800 लोग बोलेंगे तो आप हिसाब कर लीजिए कितना नहीं देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम अपना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरली भरते हैं तो उनको भी भरना चाहिए। ऐसे रेसिडेंट मैं फील करती हूँ कि कोई प्रिविलेज्ड नहीं है, जो हमारा अधिकार है वही उनका अधिकार है। तो अगर उनकी इलेक्ट्रिसिटी बकाया है तो उन्हें भर देना चाहिए। यही बोलूँगी कि प्रशासन सही को सही साथ दे और गलत को गलत कहे। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो दबंगाई चल रही है कॉलोनी में, इसके बारे में उनका क्या कहना है। जी, आपकी कॉलोनी में घटना हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये सब देख के हम लोग भी दहशत में आ गए हैं कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस आ रही है, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। पुलिस बार बार आ रही है लेकिन हिम्मत नहीं मिल रहा है हम लोग को। ऐसे इतने लोग के बीच में न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलनी चाहिए। ये जो घटना हुई है आज उनके साथ हुई है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, हम अकेले हैं तो। जब कॉलोनी के अध्यक्ष सेफ नहीं है तो आम पब्लिक क्या सेफ है? हाँ, सही बात है। जब उन्हीं के साथ हो रहा है जिनको हमने कहा कि ये आप आइए, आप सब काम देखिए, ये काम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इनके काम करने नहीं दे रहा है, तो ये सब क्या मतलब है? इसी कड़ी में हमारे साथ मेंटेनेंस स्टाफ के कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे उस दिन की घटना क्या हुई। मेरा नाम सुमित है और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। और उस दिन हम अंदर बैठे हुए थे, मैं अपना फाइल वर्क कर रहा था कुछ, तो शिवम जी आए बाहर से और गाली गलौज की और मारना चालू कर दिया था। किन्हें मारना चालू कर दी, क्या देखा आपने? मतलब सुरेश जी को उन्होंने मारना चालू कर दिया था। जैसा कि हमें यहाँ के मालूम चला है कि पहले भी इन्होंने स्टाफ के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या घटना है। ये आपके साथ पहले भी कोई घटना हुई है यहाँ पर? हाँ, मेरा नाम शीतल है, मैं यहाँ मेंटेनेंस ऑफिस में काम करती हूँ। मैं यहाँ पिछले 7 साल से लगा लीजिए काम कर रही हूँ। तो उस समय मेरे को बहुत अच्छा फील करता था कि मैं एक अच्छी सोसाइटी में काम कर रही हूँ। यहाँ पे रेजिडेंट्स सम्मान देते हैं, प्यार से बातों को पूछते हैं और करते हैं। लेकिन 29 जून को शिवम जी आए और हमें बोलने लगे कि आप ऑफिस से बाहर चाहिए, मुझे ताला लगाना है। तो उस समय मैंने अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल फील किया कि मैं पता नहीं किस जगह से जॉब कर रही हूँ कि वहाँ पे कोई भी बंदा आकर के और हमसे कहता है कि आप निकलिए ऑफिस से बाहर, हमें ताला लगाना है। दिस इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ टॉकिंग स्टाफ वर्किंग हेयर, राइट। जो लेटेस्ट घटना है, अध्यक्ष जी जो यहाँ RW के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बदतमीजी है, उस बारे में क्या कहना है? उस दिन हम लोग अपने ऑफिस में डेली की रूटीन की तरह काम कर रहे थे और एकदम से आवाज़ जितनी तेज़ की आई, धूं धा, ये गिरा वो गिरा। हमारे पास कस्टमर भी थे। मैं कहा सर पता नहीं, देखिए क्या हुआ। बाहर निकल के आते हैं तो साइड बराबर वाले रूम में ये सब चल रहा था और हम बाहर आए, सब लोग बाहर आ गए, अपने हटाहटी हुई, फिर सब पुलिस भी आ गई थी उतने दौरान। ये देखा था उस दिन। मैं शोएब सलमानी, एक तो ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिपब्लिक सोसाइटी के अंदर हैं, जहां हमारे साथ RW के अध्यक्ष हैं। उनसे जाने क्या घटना हुई है उनकी सोसाइटी में। मेरा नाम सुरेश चंद है। ये एसोटेक द नेस्ट सोसाइटी है, मैं इसकी EOA का अध्यक्ष हूँ। पिछले 8 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उससे काफ़ी लोगों को समस्या भी हो रही है। उसी को लिंक करते हुए घटना हुई है। हमारे यहाँ पर एक रेजिडेंट हैं, D टावर में 201 में रहते हैं, शिवम गहलोत। करीब 11:15 बजे हम लोग अपने EO के लोग और मेंटेनेंस स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसमें एक रेजिडेंट भी थे। ये अचानक से आए, एकदम धड़धड़ाते हुए मेंटेनेंस ऑफिस में घुसे और ये कहने लगे कि मेरी बिजली किसने काटी है। और बात शुरू होने से पहले ही इनके हाथ में स्टिक लगी हुई थी, उसको सबको मारना शुरू कर दिया। स्टाफ को भी लगा, मेरे को भी लगा। आप मेरे बैक में आप चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी चोट लगी है। मेरी टांग पर भी काफ़ी चोट लगी है, इस हाथ पर भी चोट लगी। उसके बाद फिर वहाँ से हम जब रूम से बाहर आ गए तो इन्होंने CCTV जहाँ पर हमारा लगा हुआ मेंटेनेंस ऑफिस के सामने, वहाँ पर भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंगामा किया।
सबको धक्का दिया, मेरे को खूब धक्के दिए, सबको गाली गलौज कर रहे थे और मेरे पहुंचने से पहले भी मेंटेनेंस स्टाफ को काफ़ी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पुलिस के सामने भी इन्होंने बहुत दबंगई या मैं तो कहूँगा कि काफ़ी गुंडई से बात की। पुलिस को भी ये बोल रहे थे कि देखो तुम कैसे खड़े हो, अपने ये बटन बंद करो, तुमको तमीज़ नहीं है यहाँ पर खड़े होने के लिए। जब उनको वो गाड़ी में बैठाने लगे तो गाड़ी में नहीं बैठे, पुलिस हमें लेके फिर उन्हें भी लेके गई या आपको अकेले? नहीं, हम दोनों गए। मैं तो बहुत आराम से बैठ गया, वो नहीं बैठ रहे थे। पहले हम क्रॉसिंग चौकी गए, वहाँ पर पुलिस ने हमसे घटना पूछ ली लेकिन उसमें कुछ किया नहीं, बोला कि आप विजयनगर थाने जाइए। हम विजयनगर थाने गए, वहाँ पर भी हमको हमारी पूरी घटना को ये पूरा विस्तार से उन्होंने पूछा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके बयान हुए, लेकिन कोई उस पर एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट पे मैंने बार बार बोलने से मेरा वहाँ पर मेडिकल करने के लिए उन्होंने भेज दिया। MMG हॉस्पिटल में हुआ, उसकी रिपोर्ट मिल गई, वो रिपोर्ट भी मैंने वहाँ पर सबमिट कर दी है। उसके बाद भी हम उनसे मिले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? इसके पीछे कारण है कि जो जब से हम आए हैं हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने पुराने जो हमारे AOA के लोग थे, उसमें खास करके जो पुराने अध्यक्ष हैं उनका नाम ब्रजेश सिंह है, उनसे हमने डॉक्यूमेंट मांगना शुरू किया क्योंकि उन्होंने हैंडओवर नहीं दिया था। हमने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में उनकी कंप्लेंट की कि वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। वहाँ से उनका एक लेटर आया, काफ़ी सख्त लेटर आया, उनके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए। जब हम अभी ऑडिट करवा रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि बड़े बड़े अमाउंट जो काम किए थे उन्होंने, उनके बिल ही गायब हैं। ये जब हमने पब्लिक में डाल दिया। जी, हम पूर्व की घटना से और वर्तमान की घटना से क्या ताल्लुकात है दोनों के? उसका ताल्लुका ऐसे है कि ये 23 तारीख को मैंने दोपहर में ये मेल डाली थी पब्लिक में कि ये बिल इस तरह से गायब हैं, उनमें पुराने लोगों का हाथ है। तो 24 तारीख को ब्रजेश सिंह इन शिवम गहलोत को मतलब समझिए कि अपने साथ लेके आए, उनको चढ़ाया कि आप जाके ऐसे करो, और ये उनके संज्ञान उनके फुसलाने से घटना हुई है, उसमें पूरी तरह शामिल हैं। जो बिजली कटने का मसला जो है, जो हम सुन रहे हैं कॉलोनी के अंदर आपकी, वो क्या मामला है? ये हमारा थोड़ा सा सिस्टम हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पर एनर्जी मीटर जो लगे हुए हैं वो सिक्योर के हैं, ये ऑटोमेटेड हैं। जैसे ही इसमें नेगेटिव बैलेंस होता है -200, ये बिजली ऑटोमेटिकली कट जाती है। अब ये क्या है कि ये दिसंबर से इन्होंने फ्लैट लिया था, शिफ्ट जून में हुए हैं, तो इनके दिसंबर से जून के दौरान जो पीरियड रहा उसका मेंटेनेंस का इनका पैसा बाकी था। ये 23 तारीख को इनके घर में पूजा थी, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी भी तरह, क्योंकि आज मेरे घर में पूजा है, मीटर चालू कर दीजिए, पुराना पैसा मैं दे दूँगा। काफ़ी हमने कोशिश की, इनके कई बार रिक्वेस्ट की, इनको हमने 3 रिटर्न में मेल दिए कि भैया आप अपना पैसा जमा कर दीजिए। अब इनकी बात देखिए कि ये आते हैं मेंटेनेंस ऑफिस में, AO ऑफिस में, हमको धमकी देते हैं कि कौन ऐसा माई का लाल आ गया कि जो हमसे पैसे ले लेगा। मेरे कनेक्शन आप जानते नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरे से कोई पैसे नहीं ले सकता, देखता हूं कैसे पैसे लेते हो। फिर हमने कहा ये क्योंकि सोसाइटी का पैसा है, एक अध्यक्ष होने के नाते हमने क्या किया कि उस पैसे को इनके मीटर में डाल दिया। उसके 5-6 दिन बाद इनकी नेगेटिव बैलेंस होने की वजह से वो बिजली कट गई। इन्होंने मीटर को रिचार्ज नहीं किया, और मेन कारण भैया हमारी तरफ से इनकी कोई बिजली नहीं काटी गई क्योंकि कोई हमारे यहाँ पर तार काटने का सिस्टम नहीं है। क्या इन्हें किसी पार्टी का संरक्षक हासिल है? ये अपने आप को BJP से कनेक्ट किया हुआ बताते हैं, भाजपा के कहते हैं कि मेरे बड़े बड़े नेताओं से पैठ है, वो मेरी सुनते हैं, उन्हीं के नाम की ये धमकी देते रहते हैं। और हमको ही नहीं, मेंटेनेंस स्टाफ के अलावा ये आम रेजिडेंट को भी उनके नाम की धमकी देते हैं। इनकी धमकी का आलम यह है कि ये 23 तारीख को यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, इन्होंने 29 जून को शाम के टाइम पर मेंटेनेंस ऑफिस पे ज़बरदस्ती, वहाँ पर जो हमारी मेंटेनेंस स्टाफ की जो लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियाँ वहाँ पर काम करती हैं रिचार्ज वगैरह का। हमें कुछ लोगों से मालूमात हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफिस जो है आपका, उसमें भी इन्होंने जो है ताला जड़ दिया था। हाँ, तो ये 29 जून को आए शाम को अचानक, वहाँ पर लड़कियों को एकदम धमकाते हुए उनको धक्का दिया कि आप बाहर निकलो, उनसे चाबी छीनी और ताला कर दिया, ताला मार दिया, और उस मैसेज को उन्होंने ग्रुप में भी डाल दिया। फिर हम लोग गए, हमने ताला तोड़ा, और क्योंकि ये AOA की एक तरह से बेइज्जती थी तो फिर हमने उसको ऑफिस को रिज्यूम कराया। तो इस तरह से इनकी ये आए दिन की दबंगई है। ये पुराने लोगों के साथ मिलकर, जो मैंने जैसे नाम लिया कि ex-AOA के लोग इनके साथ मिले हुए हैं, जिनकी सह पर ये काम कर रहे हैं, वो आए दिन हर वीकेंड पे लगभग आ जाते हैं
और एओ ऑफिस में आके, मेंटेनेंस ऑफिस में आके भद्दी भद्दी गालियाँ देना, धमकी देना इनका रोज़ का काम है। और मैंने 3-4 बार पुलिस को भी बुलाया है 100 नंबर पे डायल करके। पुलिस के सामने भी ये बहुत धमकी देते हैं, उनके सामने भी अभद्र व्यवहार करते हैं। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है गाजीबाद प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट यही है, एक अध्यक्ष होने के नाते पूरी सोसाइटी में अभी ये मैसेज गया है कि एओ के लोगों पर और उसमें पे खास करके अध्यक्ष पे हमला हुआ है, तो पूरी सोसाइटी में शांति का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। प्रशासन को, पुलिस को इसमें सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई करके सोसाइटी में शांति का माहौल कायम करना चाहिए। हमने आपको दिखाया कि क्रॉसिंग रिपब्लिकन जो यहाँ सोसाइटी बनी हुई है उसके अंदर ये हादसा होता है कि आरडब्ल्यूओ के अध्यक्ष पे हमला होता है। उसके बाद कॉलोनी में जो है सन्नाटे का माहौल हो जाता है। उसके बाद हमने आपको लगातार यहाँ के अपडेट दे रहे हैं हम, मगर उसके बावजूद अध्यक्ष के साथ ये हमला होता है तो लगातार लोगों का ये कहना है कि जब अध्यक्ष के साथ ये हाल हो रहा है तो आम जन के साथ क्या होगा। पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेलगाम दिखाई दे रही है। 5 दिन पहले की घटना है, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सोहेब सलमानी, एकता ज्योति लाइव न्यूज़। धन्यवाद।